चलिए आज बात करते हैं इतिहास के सबसे मशहूर समुद्री हादसों में से एक की। एक ऐसे जहाज की कहानी जो सपनों और उम्मीदों से लबालब भरा हुआ था, लेकिन फिर अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए खो गया। जरा इस नंबर को देखिए, $400 मिलियन। जी हाँ, आज के ज़माने के हिसाब से इस जहाज़ को बनाने में इतना पैसा लगा था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक जहाज़ नहीं था। ये तो उस दौर की इंजीनियरिंग और शान शौकत की एक जीती जागती निशानी थी जो समंदर पर तैर रही थी। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? यहीं से इस कहानी का सबसे दुखद पहलू शुरू होता है। इसे बनाने वालों और पूरी दुनिया की नज़र में ये एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब ही नहीं सकता था। जी, इसका नाम ही पड़ गया था न डूबने वाला जहाज। तो चलिए पहले हिस्से में जानते हैं कि आखिर इस ना डूबने वाले जहाज में ऐसा क्या खास था। इसे तैरता हुआ महल क्यों कहा जाता था? देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐशो आराम का एक तैरता हुआ प्रतीक था। कितना बड़ा? अरे लगभग 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा और कोई 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। इसके अंदर तो समझिए एक 5 स्टार होटल ही था, क्या नहीं था। शानदार सीढ़ियां, स्विमिंग पूल, जिम, यहाँ तक कि 4-4 अलग रेस्टोरेंट्स। मतलब उस दौर में इससे ज्यादा लग्जरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो जब ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला, तो इस पर 2 अलग-अलग दुनियाएं एक साथ सफर कर रही थीं। एक तरफ थे दुनिया के सबसे अमीर लोग और दूसरी तरफ थे वो सैकड़ों गरीब परिवार जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। उम्मीदों और सपनों का ये जो पूरा का पूरा काफिला था ना, वो जल्द ही एक भयानक हकीकत से टकराने वाला था। और अब कहानी उस भयानक रात की ओर मुड़ती है जब सब कुछ बदल गया, जब टाइटैनिक का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसके लिए वो और उस पर सवार कोई भी इंसान बिल्कुल तैयार नहीं था। तारीख थी 14 अप्रैल 1912। दिन भर बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग की कई चेतावनियां मिली, लेकिन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ता रहा। फिर रात के 11:39 पर पहरेदार फ्रेडरिक फ्लीट को सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। और सिर्फ एक मिनट के अंदर 11:40 पर वो टक्कर हो गई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि वो ना डूबने वाला जहाज आखिर कैसे अटलांटिक के बर्फीले पानी में समा गया। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। तो सवाल ये है कि जहाज आखिर डूबा कैसे? देखिए, टाइटैनिक में 16 वाटरटाइट हिस्से बनाए गए थे। इसका डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 हिस्सों में भी पानी भर जाए तब भी ये तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग ने 1 या 2 नहीं बल्कि 6 हिस्सों को चीर कर रख दिया। ये एक जानलेवा चोट थी। अब जहाज का डूबना तय हो चुका था, कोई इसे नहीं बचा सकता था। और इस हादसे की सबसे डरावनी सच्चाई ये कि गणित था, जहाज पर लोग थे करीब 2200, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सफ़र शुरू होने से पहले ही लगभग 1000 लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। उनकी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। और सोचिए, इससे भी बड़ी गड़बड़ क्या हुई। शुरुआत में लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये ना डूबने वाला जहाज सच में डूब रहा है। किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। नतीजा, जो पहली कुछ लाइफ बोट्स पानी में उतारी गईं, वो आधी खाली चली गईं। कितनी जानें बच सकती थीं। जब खतरे का असली एहसास हुआ तो रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने मदद के लिए संदेश भेजने शुरू कर दिए। उनका वो संदेश, SOS, हम एक आइसबर्ग से टकरा गए हैं, ये शब्द इतिहास में हमेशा के लिए उस रात की बेबसी और हताशा की आवाज बन गए। और जो लोग पानी में गिरे, उनका क्या हुआ? पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। सोचकर ही कंपकपी छूट जाती है। इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान सिर्फ कुछ ही मिनटों तक जिंदा रह सकता था। ये एक तरह से मौत की सजा थी। तो अब बात करते हैं बड़ी गलतियों और सबक की। यह हादसा सिर्फ एक बुरी किस्मत नहीं थी, नहीं, ये तो एक के बाद एक हुई कई गलतियों का नतीजा था। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी बड़ी गलतियां थीं जिनसे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। गलतियों की एक पूरी लिस्ट है। आइसबर्ग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। बर्फीले इलाके में भी जहाज तेज रफ्तार से चलता रहा। लाइफ बोट्स की संख्या तो जरूरत से बहुत ही कम थी। और तो और हादसे से ठीक पहले एक सेफ्टी ड्रिल भी कैंसिल कर दी गई थी। मतलब ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे अगर थोड़ी भी समझदारी दिखाई जाती तो शायद रोका जा सकता था। एक सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है, क्या और जानें बचाई जा सकती थीं? और इसका जवाब शायद हाँ है। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। पता है, टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, SS कैलिफोर्नियन। उन्होंने टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट भी देखे थे।
लेकिन उनके कप्तान को लगा कि किसी अमीर जहाज पर कोई पार्टी चल रही है और ये आतिशबाजी हो रही है। उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अगर वो मदद के लिए आ जाते तो शायद सैकड़ों जानें और बच सकती थीं। तो आखिरी हिस्से में बात करते हैं टाइटैनिक की विरासत की, क्योंकि इस भयानक हादसे ने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक त्रासदी ने समुद्री यात्रा को आने वाले समय के लिए सुरक्षित बना दिया। इस हादसे का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नतीजा था सोलास का बनना, यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। 1914 में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया जो आज भी लागू है। और इसका सबसे पहला और जरूरी नियम क्या है कि हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होनी ही चाहिए। टाइटैनिक की त्रासदी से ये सबक सीखा गया था। टाइटैनिक की कहानी उसके डूबने के साथ ही खत्म नहीं हुई। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो आज भी अटलांटिक में आइसबर्ग्स पर नजर रखता है। फिर कई सालों बाद 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने इसका मलबा समुद्र में लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में खोज निकाला, और वैज्ञानिक मानते हैं कि 2030 तक समुद्र का पानी इस मलबे को शायद पूरी तरह से गला देगा। तो 100 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद टाइटैनिक की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें हमारी बनाई टेक्नोलॉजी पर हमारे हद से ज्यादा भरोसे और इंसानी घमंड के खतरों की याद दिलाती है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि कहीं हम आज भी वही गलतियां तो नहीं दोहरा रहे।